कम कट गया हो आपको। हाँ हाँ। नहीं जैसे अपेंडिक्स भी निकली तो भी। हाँ तो हाँ वो क्या सर्किल एनर्जी का नहीं बनता, ऐसा बनना चाहिए। आप अशुद्ध हो गए, सीधी बात ये। उसने कहानी कही है, आपको ख्याल हो, बीरबल अकबर हो या कोई राजा ये थे, तो उनकी किसी की से उंगली कट गई। तो बीरबल बोला महाराज बड़ा अच्छा हो, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। ये बड़े नाराज हुए, जाले मेरी उंगली कट गई, तो तुम कह रहे हो जो कुछ हुआ बड़ा अच्छा है। भगवान जो है अच्छा ही करता है जो करता है। फिर वो एक बार शिकार पे गए और हाँ इंटीरियर में चले गए, तो ये बलि चढ़ाने वाले लोग हैं ना, होते हैं जंगलों में, वो एक अलग तरह की प्रजाति होती है। हाँ। जानवरों की उनने पकड़ लिया दोनों को, और उन्हें लगा के आ गई। तो बीरबल सुंदर लगता था, वो सुंदर लगता था राजा उससे, यार ये सुंदर लगता है, बहुत बढ़िया, इसको इसकी बलि चढ़ाई जाए, ये अच्छा है। और जब बलि चढ़ाने गए तो उसको क्या करते, बलि चढ़ाने के पहले बढ़िया दूध बूध से धोते और सब अंगों का निरीक्षण करते कि कोई अपंग तो नहीं। तो देखा कि उंगली कटी, जैसे भगा दिया, हट साले तेरा को कब, तेरे को नहीं छोड़ दिया उसे, छोड़ दिया। बीरबल बोलता है देखो महाराज, जो कुछ होता है तो बढ़िया के लिए ही होता। अगर आपकी उंगली कटी नहीं होती तो आज आप कट जाते। तो जो लोग साधना में है और जिनके ऐसे छोटे मोटे ऑपरेशन हुए तो फिर वो लोग का कुछ। हाँ वो नहीं बनता है, तो कम से कम उनकी तंत्र की साधना तो नहीं है। अब ये सब तंत्र की साधना के लिए, तंत्र ध्यान भी तंत्र में आ गया क्या? तंत्र में ध्यान तंत्र में ही आता। हाँ। तो ये जैसे बाबा अपने को स्टैंड डाली तो वो भी रुकावट डालती है? वो नहीं, वहाँ कुछ कटा नहीं है। अच्छा। वहाँ कुछ भी नहीं कटा है। हाँ। वहाँ तो वो सिस्टम में बाधा थोड़ी है। हाँ। सिस्टम में अवरोध तो है ही नहीं। हाँ। स्टैंड डालने से ब्लड तो बाकायदा दौड़ रहा। हाँ। उसने तो क्या किया है कि किसी नस को चौड़ा किया है। अच्छा। और वो अंदर बैठ गई, तो ब्लड का तो उससे बिल्कुल संबंध ही नहीं। हाँ। तो अपेंडिक्स में काट के निकाल देते हैं बीच के एक नस को। जो काट के अंग निकाल देते हैं, हाँ। तो वो अंग में एनर्जी की रुकावट आ गई, जैसे बाईपास हो जाता है तो फिर वो बाईपास का काम वो हो जाता है। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता होगा साधना में? बस वो भक्ति वाला काम कर सकते। भक्ति में इन चीजों को मूल नहीं। अच्छा। लेकिन ध्यान और तंत्र में कर्म में कोई मूल नहीं है। या तो वो कर्म योगी हो जाए या भक्ति योगी हो, लेकिन ज्ञान योगी ध्यान योगी नहीं हो सकता। ऐसा बताया है शास्त्रों में। बच्चे कहाँ गए, दोबारा चले गए? और उसके बावजूद बाबा वो लोग साधना में आते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे कोई हानि तो नहीं है ना? लेकिन हानि बिल्कुल नहीं है। हाँ। लेकिन वो मतलब क्या होता है कि जो बॉडी के बाहर जाने का जो क्रम है, जो तंत्र में है, तो बॉडी से बाहर जाता है। तो बॉडी से बाहर जाने में वो जो अंग कटा है वो उसे बांध लेता है, वो जाने नहीं देता, क्योंकि वहां एक गांठ जैसी हो जाती है। जैसे आप बंध गए, डेड चीज से बंध गए, जैसे कोई डेड चीज से बंध गए, क्योंकि जो कट गया वो उतना हिस्सा क्या हो गया, वो डेड हो गया। ये है तुम्हारे तीनों बच्चे। उतना सा डेड हो जाएगा। बच्चा इधर उधर हुआ, उसके प्राण निकल आते। वो खेलने चला जाता कभी शाम को,
और मेरी तो सब तैरते थे सब जी इस उम्र में, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल इसी उम्र में। वो तो उस समय तो कोई 6-7 साल परवाह की रहती ही उम्र में नहीं थी ना बच्चों की नदी तो। तालाब में तैरते। पहाड़ में भी चले जाते हैं। हाँ, बाढ़ में चले जाओ, परवाह बहते हुए उधर लग जाएंगे यार। बच्चों की कोई परवाह ही नहीं थी उस समय। नहीं भाई, एडवेंचर को जीना अनिवार्य है। हाँ अगर आप गांव में एडवेंचर को नहीं जिए हाँ तो आपकी हालत खराब हो जाए, आप तो मुर्दा हो गए यार। सही बात। लेकिन बाबा ऐसे आदमी की समझ तो पड़ेगी, पर फिर भी वो समझ साधना पड़ेगी। करता रहे। समझ तो पड़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो पूर्णाहुति नहीं होती, वो आखिरी काम नहीं होता। कहने का मतलब ये कि ऐसा आदमी रहस्य लोक में नहीं जा सकता, जो एक अध्यात्म का रहस्य लोक, हाँ हाँ उसमें उसका प्रवेश नहीं होता, क्योंकि वो शरीर के बाहर जा नहीं सकता, जानी सकता। शरीर रुकावट है उसकी। तो ये बाबा स्त्रियों की जैसे जो गर्भाशय गर्भाधानी निकाल देते हाँ, हैं खत्म काम, तो वो खत्म। अच्छा, वो भी नहीं, वो भी नहीं हो पाता। नहीं। और स्त्रियां तो बहुत कम ऐसी होती है जो शरीर के बाहर में, उनके शरीर को रोज लगाओ। इसलिए भक्ति का काम ही अच्छा है। स्त्रियां हाँ कहाँ शरीर के बाहर होती, शरीर में इनकी जान लगी रहती, 8 घंटे तो आने में खड़ी रहती। स्त्री के लिए शरीर बहुत बड़ी चीज, हाँ शरीर से बंधी है बुरी तरह से। और ये बच्चा होना, स्तनों में दूध आना, ये सब चीजें ये शरीर से और बांधती है, और बांधते हैं ये। शरीर की फीलिंग बढ़ाती है। तो भक्ति ठीक है उनका, हाँ उन्हें तो सिर्फ भक्ति ही ठीक है और सेवा। अच्छा स्त्री के लिए कोई प्रयोग उस तरह के है नहीं, हाँ हाँ तो सीधा सीधा। अभी कल एक लड़की आई परसों, क्या है जो पुरुषों की राह में भी बहुत गलत दिशा में लोगों ने डाल रखा। हाँ तो पहली बात तो क्या होता है कि कम उम्र में अगर ओशो की लाइन में आ गए तो 100-200 आदमियों से आपका संपर्क हो जाता है बराबर। और आप ये मानते हैं कि 200 आदमियों को भोग के हम मुक्त हो जाएंगे, हाँ तो पहले तो संवेदनशीलता उसमें मर जाए, मर जाए। और भी 200 ढूंढ ही लेती है, हाँ क्योंकि हर आदमी को अलाउ करती है। हाँ जो भी सुंदर दिखता आ जा भैया, ऐसा रहता। आदि विकृति तो उनकी उसमें चली गई। फिर उनने क्या किया कि पुरुष ढंग के प्रयोग किए, अच्छा डायनेमिक, त्राटक, हाँ हाँ सब पुरुष वाले, हाँ हाँ और अपने आप को स्त्री मानने तैयार नहीं कि हम स्त्री नहीं, हम तो पुरुष चित्त के हैं। और पुरुष को जिस ढंग से आक्रामक रहता है, हम आक्रामक रह के पुरुषों को खींच लेते हैं। अब पुरुषों को ही तो थोड़ी है कि लड़कियों की तरफ हम जाने पुरुषों को बलात्कार कर लेते हाँ उनका, ऐसी होड़ एक। हाँ हाँ अब इसमें आ गई विकृति, एनर्जी हो गई डिस्टर्ब। पढ़ी लिखी लड़की है, गोल्ड मेडलिस्ट में पास हुई है कभी, अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट, पहली बार मिली थी। अब उसकी ये हालत खराब है कि वो कह रही मैं अपने आप कितना तो गंदा अनुभव करती हूँ, अच्छा और इतनी बेकार हो गई है कि मुझे जीवन से नफरत हो गई। तो डिप्रेशन आता है, हाँ डिप्रेशन की फिर गोली खाते हैं, तो शरीर खराब होता है। अब जितने उपद्रव होते हैं उसमें सब है, ऐसे मानता। और उससे जो है काम वाम छोड़ दिया है, सरकारी नौकरी है उसकी कहीं उधर, चलो हॉलीडे छुट्टी लेकर ऐसे छोड़ा नहीं है छुट्टी पे। आपका सुना था कि जबलपुर में, उनका देखो हमारे मेथड से तुम बिल्कुल गलत, A to Z चीजें तुम्हारी बिल्कुल हमारे उसमें नहीं पाई। तो पहले तो इस तरह की कुरीति में से निकलो, हाँ कि तुमने मान रखी, वापस स्त्री बनो। वापस स्त्री बनो। हाँ तो स्त्री बनना है, और पति के साथ कहीं शादी हुई तो साला हिजड़ा 6 महीने में भगा दिया मैंने उसे, क्योंकि मुझे 100-200 आदमियों का अनुभव में पति का करूंगी क्या। हाँ मैं तो छोटी उम्र से ही शुरू हो गई, तो अच्छा हो गया, तुमने मेरी बहादुरी की। अब ऐसा लगता है कि मर जाओ,
बस ऐसा भाव आता है कि मर जाओ। इनका देखो, जीवन का तो सम्मान करो। कभी आदमी को कितनी गर्त में चला जाए, मरने के बारे में नहीं सोचा। और इलाज हर जगह से होता है, हर जगह से होता है। ऐसा नहीं है तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। अगर मेरी 2-4 बातें मानो, तुम्हारा इलाज हो सकता है। पहले तो तुम उनका बिल्कुल ही अंडसंड हो। तुम किसी नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में चली जाओ 1 महीना भर, और वहां तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा खराब हो गया है नाभि चक्र। हाँ ये सब प्रयोगों से नाभि चक्र बिगड़ जाता हाँ, है और उससे ये सब विकृतियां आई। विकृतियां आ जाती। महीनों तुम माटी रखो अच्छा। नाभि पे, हाँ और तुम एहसास करो, और उल्टे 100 घंटा 2 घंटा नाभि को दबा के और नाभि की सांस को अनुभव करो। ऊपर नाभि को रखो वजन रख के, और घास में लेटो। बाकी तो सब ठीक। आओ, तो वो 1 महीने तक उसको मट्टी का स्पर्श वो सब करना पड़ा होगा। कर, ये कहा मैंने। तो तेरी संभावना है एक कि तू पलट जाएगी और नॉर्मल लड़की हो जाएगी। लेकिन अभी तुझे लड़की ही बनने की सोचना, धार्मिक बनने की नहीं। और लड़की में भी अगर मातृत्व या 35 साल की उम्र है उसकी, मातृत्व आ जाए तो बच्चों के साथ भी तालमेल मिला। हाँ, कहीं मेरा भतीजा मुझे सबसे अच्छा लगता है, उसके साथ बड़ा मजा आता है। तुमको बस देखो बच्चे जैसे हो जाओ। बच्चों के साथ मजा क्यों आता है कि तुम थोड़ी देर बच्चे हो जाते, तुम्हारा अहंकार थोड़ा नीचे जाए, इसलिए मजा आता है। और वो बेचारे तुम्हारे अहंकार को चोट भी नहीं मारते, तो अच्छा लगता है। हाँ, कोई मैं आपका अनुसरण करूंगी। 1 महीने बाद फिर मुझे फोन करके बताना कि तूने कुछ किया भी है पहले। और नहीं, तेरी स्वतंत्रता है, जो करना हो वो कर, ऐसा नहीं कर। और हमारे आश्रम में बिल्कुल नहीं है। मेंटली रिटायर्ड लोगों को बिल्कुल नहीं दिला। हमारा आश्रम उनका तेरे काम कर। बाबा, आपने जैसे बोला कि लेडीज को डायनामिक और ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो और ध्यान भी नहीं, जैसे ये नहीं करना चाहिए, ध्यान भक्ति। नहीं, ध्यान तो करे वो, हाँ। ध्यान करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान का केंद्र हृदय हो उसका। तीसरी आंख ना हो। अच्छा, आज्ञा चक्र नहीं हो। आज्ञा चक्र ना हो। हाँ तो ध्यान में मूल रूप से आज्ञा चक्र में ऊर्जा जाती है। आज्ञा चक्र स्त्री का है ही नहीं। है ही नहीं। स्त्री साइकिक आग्रह चक्र पैदा करती है, अच्छा और साइकिक कुंडलनी पैदा करती है। अच्छा। अब कहीं मेरी हो सकता कुंडली जग गई हो गई, गड़बड़ हो गई, हाँ ऊर्जा उठी, ऐसा हुआ। हाँ कहीं कोई बड़ा जीवंत आदमी था, उसके साथ भोग किया मैंने, हाँ तो कोई मुझे बड़ा ऐसा लगा कि मैं तो उपलब्ध हो गया। हाँ और साला कहीं बाद में मेरा सवंडसंड हो गया। हाँ। तो ऐसे ही सब होने वाला है। तो जीवंत आदमी से भूखा है, उससे क्या ताल्लुक है, उसके एनर्जी से? अरे कोई जीवंत का मतलब है कोई पहलवान, अच्छा। कोई मजबूत आदमी जो घंटों 2 घंटों पेरता रहे, ऐसा आदमी जो कोई पुरुष जैसा लगा और बड़ा अच्छा, और बस सब एनर्जी बिखर गई। तो ये तो साइकोलॉजी है बस। साइकोलॉजी में चली गई वो हाँ पूरी की। हाँ। और दुर्दशा हो रही है। मैंने कहा कि तुम उलट तो सब सकता है। हाँ पहले तो उनका तुम उसमें जाओ निसर्ग, तुम प्राकृतिक हो, पहले इतनी अप्राकृतिक हो गए हो। हाँ। उल्टी सोती है ओंधी अच्छा। रात भर। हाँ। ओंधी सोएगी कि मुझे बस ओंधा ही सोना है। उनका साला ओंधा सोने वाले की पेट में ऊर्जा आ जाती है, हाँ। मस्तिष्क साले का बेकार हो जाता है। बेकार हो जाए। तो हाई इंटेलिजेंस सब खत्म औंधे सोने वाले। औंधा सोने वाला गधा होता है, तो वो गधे सोते हैं औंधे पेट के बल। पशु आपने देखे, सब पशु पेट के हाँ, बल सब सोते पेट हैं। के बल सोते हैं। आदमी में पशु में यही तो फर्क है। तो आदमी की चीजें अलग है, हाँ। लेकिन अनुसरण पशुता का करोगे तो बुद्धि पशु जैसी ही रहेगी ना, सिवा काम वासना के दूसरा कुछ होगा ही नहीं, हाँ। क्योंकि पशुता लिए हो।
तो मैंने कहा देखो तुम अंधी सोती हो, तुम्हारे सारे काम गलत, हाँ तब सुधारना पड़ेंगे। और एक कोई आज तक मुझे किसी ने इस तरह से कहा ही नहीं, कोई इनका किसी ऐसे आदमी से मिली ही नहीं होगी। हाँ तुम्हें तो वो जवान लोगों को देखना था ना, हाँ गुरु भी हो तो थोड़ा जवान सा हो। जवान था। उसके पास ही आनंद विजय के यहाँ गई होगी जी। हाँ आनंद विजय ने कहा होगा इंदौर में एक आदमी है, तुम उससे मिलो, वो हाँ। ठीक कर सकता है। तो आनंद विजय ने इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ कम लोगों को जानती है। डॉक्टर है बाबू, इंदौर में। नहीं, बाहर। तो वो जैसी ये महिला है, मतलब इसको बहुत सारे पुरुष चाहिए, ऐसे बहुत सारे पुरुष भी हुआ जो मैं देखता हूँ, वो हर चौथे दिन में किसी एक नई महिला को ढूंढते हैं। उनका काम ही है वही है। वो तो विकृति है ना। और वो तो साधना में भी नहीं, चलो ये तो साधना में है, फिर भी चलो साधना में थी या जो भी कर रही थी। साधना में हो के बाहर हो, सब पशु है। क्योंकि आदमी दो पांव से खड़ा हो गया, लेकिन पशुता तो उसकी है ही। हाँ और पशुता के लिए सुविधा और दे दो। इसलिए तो संस्कार का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर संस्कार न मिले आपको, आपका अंतस तैयार न किया जाए धर्म के द्वारा, नीति के द्वारा, तो आप पशुता के अलावा कुछ कर नहीं सकते। हाँ आप पशु हैं, और पशु की 3-4 वृत्तियां हैं, खाओगे, भोगोगे और सोओगे। और क्या, ये पशुता की वृत्ति है। और पशु तो बदलता ही रहता है। बदलता ही रहता। लेकिन वो एक आदमी जो है वो बहुत सारी महिला के पास नहीं जाता है वाइफ के अलावा, लेकिन उसके दिमाग से तो वो सोचता है, तो वो सेम पशुता होगी बाबा, लेकिन जाता नहीं है, उसके संस्कार रोकते हैं उसको। हाँ, वो अच्छी बात है, क्योंकि संस्कार ही तो रोकेंगे उसको। हाँ, लेकिन दिमाग तो दौड़ता है, तो दिमाग भले ही दौड़े, वो ठीक है, कोई दिक्कत वो नहीं। ठीक है। इससे वो लाख गुना अच्छा जिसका दिमाग दौड़ता है, क्योंकि शरीर के साथ जुड़ गए तो फिर तो पलट ही नहीं, मस्तिष्क से बदल सकता है। हाँ लेकिन शरीर में तो गांठें हो जाती, भट्टे पड़ जाती, भट्टे। हाँ औरत को बीमारी हो जाती, भट्टे पड़ जाती। भट्टे समझते हो? घाव। अच्छा, और वो घाव को रोज रिसना, रोज कोई ना कोई उपद्रव चाहिए, हाँ ऐसा हो जाता। आदमी की भी ये हालत हो जाती। ऊपर जैसे अपने आप फिर आंखें बंद होने लगती, तो फिर क्या कर? आंख बंद करके हृदय पर रहो। आंख बंद करना तो अच्छा है, क्योंकि मस्तिष्क तो खाली होना ही चाहिए। आंख बंद करने का मतलब मस्तिष्क खाली है, लेकिन आप तीसरी आंख में मत जाओ। और हृदय के केंद्र को बना हुआ, हृदय तुम्हारा खुलेगा तो तुम फ्री हो जाओ। तो न शरीर के बाहर जाना, न कुछ, बस फिर जीवन में प्रेम घटेगा आपसे सबके प्रति। क्योंकि औरत के पास तो इतना बढ़िया केंद्र है, वो तो माँ हो सकती है बस। इसलिए जितनी भी महिलाएं ज्ञान को उपलब्ध हो गई हैं, कि माँ का ही दर्जा मिला हुआ, जैसे माँ आनंदमयी या जो भी, उनने सबको बच्चे ही मानती है। हर पुरुष से बच्चा दिखता है, बच्चा। वो छोटे से बड़े की सबकी माँ हो जाती, हाँ क्योंकि मातृत्व जगा उसमें। तो फिर बाबा स्त्रियों को डायनामिक प्रकार बिल्कुल का नहीं। कौन सा ध्यान करना चाहिए फिर? जैसे सक्रिय नहीं विपश्यना ही करें, अच्छा विपश्यना नहीं कर ले। और नाचवृत्ति ध्यान करें, हाँ लेकिन हृदय केंद्रित करें। अच्छा हृदय में केंद्रित होना चाहिए। हाँ ऐसे कई लोग हैं जिनको बीमारियां हो गई, हाँ गलत रस्ते पर चलने से। हाँ और ध्यान में भी, जरा वो पुरुषों की बात छोड़ दो, ध्यान भी अनुसरण करोगे तो परिणाम बुरे आएंगे। परिणाम बुरे आएंगे। जो आपका टाइप ही नहीं है, उस टाइप को जूझोगे आप, बराबर। गड़बड़ तो होने वाली। हाँ इसका भी आएंगे। पुरुष तत्व वाले प्रयोग नहीं करने चाहिए स्त्रियों को। हाँ वो जो डायनेमिक हुए, जो सब पुरुष तत्व के हैं, त्राटक हुए, तीसरी आंख जगाना हुआ, ये सब बाद में जाके विक्षिप्त लाते हैं। शुरू में अच्छे लगते हैं, क्योंकि एनर्जी आ रही है, एनर्जी उठती है तो बड़ा अच्छा बाद लगता में है। क्या है, वो चूंकि बिजाती है भी जाती है। तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। नहीं बाबा, जो ध्यान केंद्र वहाँ रोकते भी तो नहीं ना महिला को, जैसे आपकी जैसे समझ वाले व्यक्ति वहाँ होते नहीं, तो सब महिला भी आ रही तो डायनेमिक भी कराते हैं, सब कराते हैं।
महिलाओं को समझना चाहिए कि काय के लिए, कि उस ध्यान के लिए नहीं जाते हैं, पुरुषों के साथ तालमेल मिलाना। हाँ कुछ न कुछ तो 80% तो पुरुष ढूंढती है महिला। हाँ